सूरत माइदा की आयत अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ज़ेर ज़बर देख लीजिएगा, मेरी ज़ेर ज़बर में कमी बेशी हो सकती है। इस आयत का ताल्लुक़ ज़िंदगी भर के निज़ाम के साथ है। सारा साल में ये सदाबहार है, इसकी बरकतें, इसकी खैरें, इसकी तासीर, इसका कमाल। मैंने जब से ये आयत मुबारक बताना शुरू की है, सूरत माइदा की आयत है, जब से ये बताना शुरू की है, मुझे कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने जो मांगा हो और अल्लाह ने ना दिया हो। सेहत, आफियत, बरकत, रिस्क, बरकतें, खैरें, खुशियाँ, खुशहालियाँ, कामयाबियाँ, इनायतें, आफियतें, अताएं, जो कुछ भी जिसने मांगा है उसने दिया है और खूब दिया है और बढ़ चढ़ के दिया है। अल्लाह के ख़ज़ानों से उसे मिला है, रब के ख़ज़ानों से उसने पाया है और इनायात की बारिशें हुई हैं। वो सेहत मांगी, वो रिस्क मांगा, वो रूहानियत मांगी, वो तहज्जुद मांगी, वो अल्लाह का नूर और दिल का सरूर और दुआओं की कैफियत, सजदों का सरूर, सुकून, जिंदगी का जो राज मांगा वो मिला। किसी को जल्दी, किसी को देर, और देर जो होती है वो भी हमारी किसी तलब की कमी की वजह से कुछ देर है, वरना इनायात ही इनायात, बरकतें ही बरकतें। गाड़ी में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, ख़वातीन बावर्ची खाने किचन में हैं, काम कर रही हैं, 11 दफ़ा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में भेजते रहे। बेटा नहीं, अल्लाह बेटे दे दे। बेटे हैं तो अल्लाह इनको सालिहियत, सलाहियत, नेकी अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, दिलों का सरूर और सुकून बना। किसी काम में मशगूल हैं, आयत याद है, काम करते करते इस आयत मुबारक को अल्लाह की बारगाह में भेजते हैं और अल्लाह के ख़ज़ानों से हमने लेना है, अल्लाह के ख़ज़ानों से हमने हासिल करना है। इसी से हमें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें, खैरें, राहतें, खुशियाँ, खुशहालियाँ मिलेंगी। और ये एक चाबी है और आज़मूता चाबी है। कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, दिन में 11 दफ़ा ये आयत मुबारक पढ़ के आसमान पे अल्लाह के बारगाह में भेजते हैं और साथ अपनी हाजत लगा दें। या अल्लाह, ये मेरी हाजत, ये मेरा गम, ये मेरी टेंशन, ये मेरा दुख, ये मेरी परेशानी, अल्लाह तुझसे ना मांगो फिर किससे मांग? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा तेरा, भिखारी तेरे दर का, और किसके दर पे जाऊँ? तो अपनी ज़िंदगी में जहाँ हमने बरकत वाले और आमाल जमा किए हुए हैं, बरकत वाली और नेमतें जमा की हुई हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करें, इन आमाल को शामिल करें, इन अज़कार को, इन तस्बीहात को, और ख़ास तौर पे सूरत माइदा की इस आयत को आप शामिल करें। जब ये शामिल करेंगे फिर आप खुद भी इसकी बरकतें और खैरें देखेंगे और आपकी नस्लें भी आगे से आगे पलेंगी। शेख साहब आए जिम्मेदारों का निज़ाम था उनके पास, कहने लगे कि कोई बरकत का अमल बता दें, बरकत का अमल बता दें। लेकिन इससे पहले एक वाक़या सुना दूं आपको। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के पास मैं और मेरे एक दोस्त थे, वो बैठे हुए थे वाइस चांसलर के पास। मुझसे पहले जाते हुए कहने लगे, देख तुझे बात करने का तरीका सलीका नहीं आता, वीसी है, वाइस चांसलर है, एहतियात करना, मैं बात करूंगा। आते हुए मैंने थोड़ी सी उनसे बात की, वापस आते हुए, देखे ना तूने यबली मारी थी ना, यानी तूने ऐसी बात की थी जो तुझे बात करने का तरीका नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा गलती होगी, वक्त मुझे कहाँ आता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन रात के धारे, दिन रात का
निजाम चलते चलते चलते, ये आज से कोई कम बेश 30 साल पहले की बात है। अभी कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले गलबन, तो जिंदगी के हर निजाम में नाकाम हो चुका है शख्स। बातें मैं कर रहा था तो मुझे कहने लगे सारी बातें छोड़, सब कुछ मेरे पास है, कोई ऐसा निजाम दे जिससे मुझे बरकत का कोई जरा मिल जाए और मुझे बरकत मिल जाए। मुझे बड़े अरसे के बाद एहसास हुआ कि बरकत कुछ होती है, और बरकत कर किसी को मिल जाए उसकी नस्लें आबाद और शाद होती हैं, और बरकत अगर किसी के घर आ जाए तो उसका मिट्टी सोना हो जाता है और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बरकत। एक जिम्मेदार मेरे पास आया, मैं बात कर रहा था जिसके, मुझसे कहने लगा कोई बरकत का अमल बताएं। तो मैंने कहा नहरी पानी है या ट्यूबवेल? कहा दोनों है। जब नहरी पानी नहीं होता फिर ट्यूबवेल से। मैंने कहा जब ट्यूबवेल चल रहा हो वहां बैठ के वुजू करो, और वुजू का पानी ट्यूबवेल में जाए, और वुजू की दुआएं पूरी पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सि अली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। यकीन से वुजू करें, यकीन से वुजू करें। जंग के 21वें ग्रेड के एक बहुत बड़े अफसर रिटायर कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ, हमने एक मकान किराए पे लिया, एक खाली जगह थी, वहां टमाटर का बीज डाल दिया, टमाटर उगे। एक जगह ऐसी थी जहां मैं लोटा भर के वुजू करता था नमाज के लिए, वो वुजू का पानी उस टमाटर की क्यारी में जाता था, और एक क्यारी ऐसी थी जो वुजू से हटके थी, दूसरी क्यारी थी, वहां हम कोई पानी भर के दे देते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वुजू था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे, खूबसूरत भी थे, और पौधों में ज्यादा भी थे तो चंद पौधे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। कोई एकड़ों में मीलों में खेत तो नहीं थे कि हर पौधे को बंदा कैसे गिने। और जिसमें वुजू नहीं था उसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। ट्यूबवेल में वुजू कराया, जब नहरी पानी थी जहां से पानी आ रहा, मैंने कहा वहां वुजू कर। क्यों? सुने गौर से, जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है। सोचे तो सही, वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक साहबा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावुजू रहा कर, हर वक्त बावुजू रहा कर। और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, आहले नजर, आहले कश्फ, जिनकी चेहरे की नजरें भी होती हैं और दिल की नजरें भी होती हैं। वो आंखों से देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात है, एक फरिश्तों की ताकतवर कुव्वत है जो क्या करती है, इस बंदे की हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है।